नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक 2014 के बाद से एक परसेप्शन देश में बन गया था, एक धारणा बन गई थी कि केंद्र में वो सरकार है, वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं, कभी अपनी गलती मानती नहीं, कभी किसी को तवज्जो देती नहीं। लेकिन जेन जी और जेन अल्फा ने ये बता दिया, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। और जेन जी के बाद तो मानो दरवाजा ही खुल गया। बच्चों का आंदोलन बिहार याद कीजिए। परीक्षा नियंत्रक की टिप्पणी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। खुद कुत्ता बन के अपनी पोजीशन के हाथ धोना पड़ा। सरकार ने तुरंत एक्शन ली। ऐसा ही पूरे महाराष्ट्र में हुआ। अब राहुल गांधी के एक पत्र ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐसा हिट किया कि राहुल के सामने मोदी के सीएम ने घुटने टेक दिए। 13 दिन बाद फैसला। एक चिट्ठी से हिली मोदी एंड कंपनी। चिट्ठी का भी जिक्र है, उसके ऊपर अलग कार्यक्रम भी किया था, आपने देखा भी था। क्या मामला क्या है, जरा हम इसको सिलसिलेवार देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी है। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके ने मंगलवार को बताया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त का सरकारी प्रस्ताव जीआर और उससे जुड़े संशोधित नियम वापस लिए गया है। यह फैसला राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों के गूंज के कार्यक्रम के 3 दिन बाद आया। कार्यक्रम में एक छात्रा ने हॉस्टल के नियमों और दूसरी दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। उसने लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटने वाली छात्राओं से प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र सरकार ने 5 अगस्त को आदिवासी हॉस्टल के लिए नए नियम लागू किए गए थे। इसमें हॉस्टल में रहने वाली अधिकतम उम्र 26 साल थी, तय की गई थी। बाद में 14 अगस्त को सरकार ने नियम बदलकर उम्र की सीमा 26 से बढ़ाकर 30 साल कर दी थी। इसके बाद छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। पुणे के मंजरी स्थित आदिवासी हॉस्टल में आदिवासी छात्रों का आंदोलन 13 अगस्त से शुरू हुआ है। 13 अगस्त से पहले छात्रों ने धरना शुरू किया, बाद में कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। भूख हड़ताल के दौरान कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई। छात्रों की मुख्य मांगे थी कि 30 साल की उम्र सीमा खत्म करना, हॉस्टल की सुविधा में सुधार और आदिवासी छात्रों से जुड़े पुराने मुद्दों का समाधान शामिल था। छात्रों का कहना था कि 30 साल की सीमा उन आदिवासी छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर देगी जो देर से पढ़ाई शुरू करते हैं या 30 साल बाद उच्च शिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्योंकि एससी एसटी के लिए प्रतियोगिता की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसमें भी बहुत ढील है उम्र की सीमा को लेकर। इसी को लेकर इन छात्रों की मांग जायज थी। छात्रों ने 10 प्रमुख मांगे की थी। 5 और 14 अगस्त को सरकारी प्रस्ताव वापस लिया जाए। हॉस्टल की 30 साल की उम्र सीमा खत्म की जाए। उसको यदि करना ही है तो 36 साल की जाए। हॉस्टल भत्ते और आर्थिक प्रावधानों में महंगाई के हिसाब से बदलाव हो। आदिवासी छात्रों की नीतियां बनाने में प्रतिनिधित्व दिया जाए। सांप के काटने से मारी गई 3 छात्राओं के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाए। आदिवासी छात्रों को 10 करोड़ रुपए तक की बीमा कवर दिया जाए। 2500 आदिवासी पदों पर लंबित भर्ती तुरंत शुरू की जाए। हटाए गए पीईएसए कर्मचारियों की बहाली कर स्थायी किया जाए।
और पीईएसए भर्ती नियम लागू हो, अति वैधता से जुड़े सरकारी प्रस्ताव और बंजारा स्टडी कमेटी रद्द की जाए। जब पुणे के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी छात्रा ने राहुल गांधी से आंदोलन को लेकर बात कही, तो राहुल ने उनसे कहा था, अपने प्रदर्शन में मुझे क्यों नहीं बुलाती? मैं वहां आऊंगा तो प्रशासन पे थोड़ा दबाव बढ़ेगा। इस पर छात्रा ने हॉस्टल में छात्रों के साथ होने वाली व्यवस्था को लेकर अपनी शिकायत बताई। उसने कहा कि गढ़चिरौली में जब छात्राएं 1 महीने से ज्यादा समय के लिए घर जाती है, तो वापस लौटती है तो उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है। छात्रा के मुताबिक जब उन्होंने प्रशासन से इसकी वजह पूछी तो जवाब दिया कि इतने देर बाहर रहने के दौरान कहीं उन्हें कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई है। जानलेवा बीमारी की टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट से होती है। ये नया फॉर्मूला महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इजाद हुआ, ऐसा लगता है। राहुल गांधी ने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर छात्राओं की इन शिकायतों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज इवेंट के दौरान सरकारी आदिवासी हॉस्टल में 30 साल की उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, खराब सुरक्षा व्यवस्था और महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी शिकायतें सामने आई। लेटर में लिखी छात्रों की मांग, राहुल गांधी ने कुछ मांगे जो रेफर की थी उस पत्र में, वो ये थी, 5 अगस्त और 14 अगस्त को जारी सरकारी शासनादेश को कैंसल और अपडेट किया जाए, एज लिमिट बढ़ाकर 36 साल की जाए, सरकारी जनजातीय छात्रावास का स्थान बदलकर शहरों में बनाया जाए ताकि स्टूडेंट को परिवहन और बाकी सुविधा आसानी से मिले, मृत्यु होने पर 1 करोड़, दिव्यांग पर 50 लाख और गंभीर चोट पहुंचने पर 25 लाख मुआवजा दिया जाए, जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित पदों की सुरक्षा एवं रिक्त पदों को भरना, 12,500 पदों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन स्टूडेंट्स को कंडीशनल वैलिडिटी के आधार पर एडमिशन दिया गया है, यूनिवर्सिटी जाति प्रमाण पत्र मिलने तक उनकी डिग्री रोक के रखे, डीबीटी आधारित भोजन व्यवस्था बंद कर प्रत्यक्ष भोजन व्यवस्था शुरू की जाए। ये एक ऐसा सामूहिक किचन था जहां 10 आदिवासी हॉस्टल या संस्थाओं का भोजन एक जगह बनता था और वो ट्रांसपोर्ट होता था। कई जगह 60-60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता था, तो उसमें खाना बासी हो जाता था। हॉस्टल में सांप के काटने पर इस्तेमाल होने वाली दवा पर्याप्त मात्रा में हो ताकि जरूरत पर पड़े पर निपटा जा सके। जिन कर्मचारियों को तय पीईएसए भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया और बाद में नौकरी से हटा दिया गया था, उनके मामलों में फिर से विचार किया जाना चाहिए। आदिवासी आश्रम स्कूलों और सरकारी हॉस्टल में लागू सेंट्रल किचन सिस्टम को बंद किया जाना चाहिए, जिसका मैंने जिक्र किया। एवरेस्ट फतह करने वाले आदिवासी पर्वतारोहियों का सम्मान और उसे सरकारी नौकरी दी जाए। राहुल गांधी ने 22 अगस्त को पुणे में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार और सामाजिक दबाव पर बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा देने की चिंता कई बार उन्हें कंट्रोल करने के तरीका बन जाती है। राहुल ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत महिलाओं के सपने, सोच, क्षमता है। महिला को सिर्फ बेटी, पत्नी या माँ की पहचान तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल खिलाड़ी, छात्र और दूसरे क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मनुस्मृति के खिलाफ भी राहुल गांधी ने बोला था। लेकिन इन छात्रों की जो पीड़ा थी महिलाओं की, और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आपने मुझे बुलाया नहीं आपके आंदोलन में, तो उन्होंने कहा कि हमको खुशी होगी आप आएँगे तो। उन्होंने कहा मैं आऊँगा, आपके आंदोलन में आऊँगा ताकि थोड़ा प्रेशर बने। तो उसके बाद एक चिट्ठी लिखी देवेंद्र फडणवीस की। शायद देवेंद्र फडणवीस ने उस चिट्ठी को सीरियसली लिया और तुरंत एक आदेश जारी हुआ कि जो अध्यादेश पहले निकला था उसको रद्द किया जाए, ऑर्डिनेंस को, और फिर 36 अब 30 साल की लिमिट हटा दी गई है। बड़ी अजीब है, मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि आदिवासी विद्यार्थियों के लिए कौन नियम बनाता है? कभी आदिवासियों की स्थिति भी जानने का प्रयास करते हैं। दुखद बात ये है कि गढ़चिरौली जिले में जहाँ 3 बच्चियाँ 5 बच्चियों को सांप ने काटा, 3 मर गई, 2 अभी जीवन-मरण के मृत्यु से मतलब उस स्थिति में है कि बहुत सीरियसली नागपुर में इलाज चल रहा है। पालक मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री को माइनर्स और माइनिंग के विभाग से और माइनिंग करने वालों से ही फुर्सत मिले तो ना। गढ़चिरौली में स्थिति वह बहुत ही भयावह है। जिस
स्कूल में, आश्रम स्कूल में ये हुआ, उनको पर्याप्त धन आवंटित किया गया था, धन खर्चा भी किया गया था, ऐसा दिखाया गया, लेकिन बच्चों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक ही कमरे में ठूस-ठूस के सुलाए गए थे, सांप घुस गया कमरे में और 5 लड़कों को काटा। कोई बेड नहीं, पलंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जब राहुल गांधी ने पत्र लिखा था, तब महाराष्ट्र बीजेपी ने उसका काउंटर देते हुए कहा था, एक स्कूल तो जिसमें सांप ने काटा, ये तो कांग्रेस के नेता का स्कूल है। कांग्रेस का जो गढ़चिरौली का अध्यक्ष है, वो भी कैसा अध्यक्ष बना है समझ के परे है, क्योंकि जो गढ़चिरौली में वाकई जनता के लिए लड़ रहा था, वो तो साइड को रह गए थे और ये अपने परिवारवाद के ठिकाने पे वो अध्यक्ष बने। ये उन्हीं का स्कूल था, लेकिन बीजेपी ये भूल गई थी कि जिसका ये स्कूल था, उसका जीजा बीजेपी में विधायक था उसी गढ़चिरौली में, और वो उनको बचाने में लगा हुआ था। कुल मिला के ये तुम्हारा है, ये मेरा है, इसी चक्कर में आदिवासी पिसता है। राहुल गांधी के पत्र से हलबली तो मची, और यदि राहुल गांधी जाके बैठते तो मामला और बिगड़ता। जरांगे पाटिल ने पहले ही सरकार को टाइट कर रखा है। जेनजी, स्कूल सुधारो, ये जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान है, ये तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। दीपके के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है लातूर में कि वो स्कूल क्यों गए, और मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं कि किसी भी हमारे जिला परिषद के स्कूलों में जाओ, वो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत अच्छे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं, तो फिर स्कूल देखने जाने वालों के खिलाफ एफआईआर क्यों? सीधी बात है। इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं, आपका झूठ पकड़ा जाने का डर है, इसलिए एफआईआर। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।